नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बेला नूडल्स फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक विकास मोदी सहित 7 लोगों के विरुद्ध की प्राथमिकी दर्ज। नूडल फैक्ट्री ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए एसकेएमसीएच पहुंचे श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा। और जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। अध्यक्ष बनी रीना कुमारी और उपाध्यक्ष बनी निरुपमा सिंह। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने नूडल फैक्ट्री विस्फोट मामले में फैक्ट्री के मालिक विकास मोदी सहित 7 लोगों के विरुद्ध बेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। बेला के नूडल फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक विकास मोदी सहित 7 के विरुद्ध पुलिस ने बेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी बियाडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी में फैक्ट्री के निदेशक और विकास मोदी की पत्नी श्वेता मोदी, मैनेजर उदय शंकर, सुपरवाइजर, बॉयलर ऑपरेटर और टेक्नीशियन और अन्य जिम्मेदार को नामजद आरोपित बनाया गया है। सभी पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही बरतने, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि बॉयलर की ओवरहॉलिंग समय पर की गई थी या नहीं, उस समय उसके इंजीनियर वहां थे या नहीं। बॉयलर के रखरखाव की रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी। फैक्ट्री संचालक से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्तियों को जांच के दायरे में रखा गया है। जिनकी भी संलिप्तता व लापरवाही सामने आएगी उन्हें आरोपित बनाया जाएगा। नगर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। वे लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बेला में जो बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले में जो वहाँ पर जो भी लोग थे उसका मालिक, उनके जो शेयर धारक थे, उसके अलावा जो लोग अन्य जिम्मेदार लोग थे, अगर वहाँ पे जो है मैनेजर, वहाँ के सुपरवाइज़र और इसके अलावा जो वहाँ पे अगर बॉयलर ऑपरेटिंग के जो भी सुपरवाइज़र थे, उन सभी के ऊपर एफआईआर की गई है। इसमें बाकी अन्य मामलों में जो कि वो देखा जाएगा कि इसमें जो रेगुलेशन का जो है जो रूल्स का वायलेशन हुआ था उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। टोटल जो लोग हैं उसमें 5 और अन्य लोग हैं, टोटल लोग हैं, उन सभी पे एफआईआर। सर, मुख्य आरोपी किसको बनाया गया इस घटना में? जो घटना उस फैक्ट्री के मालिक थे जो ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों को जो है बनाया गया है, वो एफआईआर के अभियुक्त है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में जो मामला में जिनका नाम आएगा या जिनके ऊपर लापरवाही के बाद आएगी नज़र, उनको जो है आगे गिरफ्तारी के लिए कुछ टीम भी बनी है सर? ये मामला इन्वेस्टिगेशन के में है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो है इसमें होगा। इसमें जो एफआईआर है उसमें एसआईटी का गठन अभी हम लोग करेंगे और उसके बाद में जो है सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे। इस मामले में हम लोग जो फैक्ट्री के बाकी अन्य जो प्रशासन के लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं। पूरी एक रिपोर्ट के बाद में हत्या का मामला जी इसमें गैर 304 आईपीसी 337 285 आईपीसी 287 आईपीसी के मुख्य जो धाराएं हैं उसके ऊपर एफआईआर हुई है। इसके अलावा जो है 1923 का बॉयलर रेगुलेशन एक्ट है उसकी भी धाराओं का वायलेशन को देखा जाएगा। नूडल फैक्ट्री ब्लास्ट में घायल मजदूरों से मिलने एसकेएमसीएच पहुंचे श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा। बेला के नूडल फैक्ट्री बॉयलर ब्लास्ट में घायलों को देखने के लिए श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा सोमवार को एसकेएमसीएच पहुंचे। यहां इलाजरत 7 घायलों से मिलकर उनका हालचाल लिया। उपाधीक्षक डॉक्टर बीएस झा से इलाज के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों से कहा कि इनकी बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिले जिससे ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। घायलों ने कहा कि उनका कोई आधार नहीं है, हमारे जो सहयोगी मर गए उनकी चिंता भी आप करिए हुजूर। मंत्री ने भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहायता राशि का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त जितने मजदूरों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत निबंधन होगा उनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
मंत्री के सामने विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 35 लोगों का ही वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निबंधन था। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर फैक्ट्री की नियमित पड़ताल हो, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बीमित व्यक्ति होनी ही चाहिए। श्रम आयुक्त से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कि इस साल मई में बॉयलर का निरीक्षण हुआ था, वैसे किस स्तर पर लापरवाही हुई इसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। एक साथ 7 मजदूरों का मरना दुखद है। उन्होंने कहा कि यह काफी दुखद रहा कि एक साथ इतने मजदूरों की मौत हुई। मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे बेला औद्योगिक इलाके के तमाम फैक्ट्रियों की सूची बनाकर वहां पर काम करने वाले मजदूर के नाम और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधा मिल रही है या नहीं इसकी जांच करें। हर माह इसकी निगरानी होगी, वे खुद इसकी पड़ताल करेंगे। इसी से ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों का या फैक्ट्री चलाने वाले लोगों का कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट प्रथम दृष्टया नज़र आती है। हमारे सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, कल से ही कैंप किए हुए हैं। विभाग के सीनियर अधिकारी भी कल दिन भर यहाँ थे और अभी जितने सीनियर अधिकारी हैं जो फैक्ट्री और इस विभाग से संबंधित हैं वो सभी मुजफ्फरपुर के अंदर हैं। आज बॉयलर चीफ भी यहाँ है, कल से ही यहाँ वो हैं। वो उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद ही कोई एग्जैक्ट स्थिति क्या है, किस कारण से घटना घटी है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कल से जो सारी विषय जो सामने आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ कोई न कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, नंबर्स ऑफ लेबर्स भी वहाँ ज़्यादा थे, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, जितना परमिशन था उससे ज़्यादा मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। देखिए ये सब जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितने मजदूर अंदर काम कर रहे थे, कितने लोग ईएसआई से आच्छादित थे, ये सारा विषय जांच का विषय है। हमने अपने सभी संबंधित अधिकारियों को लगाया है। आज दिन भर उसमें ये जांच पड़ताल में रहेंगे, जांच करेंगे। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इन विषयों को भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितना स्ट्रेंथ था, कितने लोग काम कर रहे थे। तो जांच का परमिशन दे दिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारी जांच करेंगे, उसके बाद किसकी लापरवाही है, क्या है, सब सामने आएगा। आप सभी को मालूम है कि इसमें एफआईआर हो चुका है, 7 लोगों के ऊपर एफआईआर किया जा चुका है। अन्य किसी की लापरवाही और सुनिश्चित होती है जांच के दरमियान तो हम उसको भी बख्शने वाले नहीं। 6 महीने पूर्व ही सर आपके विभाग के द्वारा जो है एमओसी निर्गत किया गया था उस बॉयलर को, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही। देखिए कोई लापरवाही नहीं होती है। 28 मई को उसका बॉयलर का सर्टिफिकेशन किया गया है और जो मेरे अधिकारी हैं बहुत सक्षम अधिकारी हैं और बॉयलर का सर्टिफिकेशन उन्होंने किया है। बॉयलर बिल्कुल नया लगा हुआ है वहाँ। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 में तो फैक्ट्री चालू हुई है, 19-20 में, और 21 मई में उस बॉयलर का सर्टिफिकेशन हुआ है। तो ये कुल देखने से ऐसा लग रहा है कि कल रविवार का दिन था। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट है, एक्सपर्ट के द्वारा उसको हैंडल नहीं किया जा रहा था, ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। लेकिन जो माने इसका परफेक्ट क्या कारण है वो बिना जांच का कुछ भी कहना बड़ा माने हम समझते हैं कि बहुत उचित नहीं होगा। नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ित मजदूरों को कानूनी सहायता प्रदान करने का बेड़ा उठाया। बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत समेत कई घायल मामले में सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित मजदूरों को कानूनी सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 2 पैनल अधिवक्ता रामबाबू सिंह एवं पवन कुमार, 2 पीएलवी हेमंत साई और हेमंत कुमार की नियुक्ति किया है। यह सभी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। इस मामले पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बेला स्थित फैक्ट्री बॉयलर ब्लास्ट मामले में जरूरतमंद पीड़ित परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नियुक्त 4 सदस्यीय पैनल अधिवक्ता द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जाँच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। अखबारों के माध्यम से हमें ये जानकारी हुई कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अंशुल फूड फैक्ट्री में
कुछ दुर्घटना हो गई है। बॉयलर फटने से काफ़ी लोग मरे भी हैं और जख्मी भी हुए हैं। तो DLSA के माध्यम से हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको किसी भी तरह के कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग अपने तरफ से पहल करके उनको सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको किस प्रकार का निर्देश है? जैसे ये एक वेलफेयर के तहत हमारे यहाँ जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है वो अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और इस तरह की जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं उसमें जो पीड़ित पक्षकार होते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसको हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश DLSA के माध्यम से हम लोग करते हैं। अब तक आपके पास कोई लिस्ट वगैरह उपलब्ध है सर? नहीं, अभी जो आज संजोग से आज एक मीटिंग के दौरान जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं मिस्टर प्रणव कुमार, उनसे भी मेरी बातचीत हुई व्यक्तिगत रूप से इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की। उन्होंने भी बताया कि भाई प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन लोगों को सहायता देने के लिए, जो रियल नीडी पक्षकार हैं उनको उचित सहायता मिल सके। और हम लोगों ने भी जैसे अपने DLSA के माध्यम से 2 PLV श्री हेमंत शाही और रोहित कुमार, और हमारे यहाँ पैनल अधिवक्ता हैं इस कार्य के लिए अधिकृत, तो उसमें एक श्री राम बाबू सिंह और एक पवन कुमार, 2 अधिवक्ता और 2 PLV को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो स्थल पे जाएं, अपना मुआयना करें और एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट मृतकों के बारे में और जो इंजर्ड लोग हैं उनके बारे में डिटेल्स, और किस तरह से हम लोग उनको सहायता कर सकते हैं, इसका एक विस्तृत जांच करके और रिपोर्ट हम लोगों को देंगे ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। इस 29 दिसंबर को होने वाली मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा अंतिम चरण पर है। समाज सुधार अभियान यात्रा के तहत आगामी 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री की सभा मिट के परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP जयंतकांत सहित अन्य अधिकारियों ने हेलीपैड से लेकर सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सभी जिलों के जीविका दीदी के साथ संवाद भी कर रहे हैं। इसके बाद सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों के द्वारा समाज में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी लेंगे। 29 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान यात्रा है। उस क्रम में MIT मैदान पे जो सभा रखा गया है, वहाँ पे आवश्यक व्यवस्था को दुरुस्त सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में सारे पदाधिकारी आज वहाँ थे। सब लोगों ने मुआयना किया गया, विशेष करके SSP महोदय और जिलाधिकारी और DDC के द्वारा ये जायज़ा लिया गया है और काम अब अंतिम चरण में है। सारी व्यवस्थाएं लगभग मुकम्मल की जा चुकी हैं। सभी विभाग तत्परता के साथ कार्य के अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये सभा पूर्ण रूप से सफल होगा। नूडल फैक्ट्री हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर लेबर यूनियन ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मृतक मजदूरों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं एक को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों के समर्थन में सोमवार को बेला इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन और AIUTUC के संयुक्त बैनर तले प्रतिवाद मार्च कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम स्मारक स्थल से निकाला गया। लेबर यूनियन के सदस्य शिव कुमार ने कहा कि मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड प्रस्तावित रहने तथा निजीकरण एवं ठेका प्रथा के लागू रहने के कारण आज सभी मजदूर श्रम कानूनों से वंचित रहकर रविवार के दिन 12 घंटा काम करने को बाध्य है। उपरोक्त कानून के कारण मालिकों को मजदूर रखने और हटाने का अधिकार मिल गया है। वहीं मृतक के परिजनों एवं घायलों को समुचित लाभ उपलब्ध कराई जाए तथा इस घटना के दोषी कारखाना मालिकों एवं अधिकारियों पर मुकदमा चलाकर दृष्टांत मूलक
सजा दी जाए। इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन तथा AIUTUC मुजफ्फरपुर की ओर से ये बेला के अंदर में जो नूडल्स फैक्ट्री में जिस तरह की हादसा हुई है, इसके लिए जो लापरवाह नूडल्स फैक्ट्री का मालिक है वो पूरी तरह से जिम्मेवार है। जब उसको पता था कि ये जो बॉयलर का पाइप जो है कि लीक कर रहा है, तो वो पहले से उसको सुरक्षित कर सकता था, उस पर काम कर सकता था। लेकिन जानबूझकर रविवार जो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन भी वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों को काम पर लगाया। और क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों का मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो है कि 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। नूडल फैक्ट्री धमाके में मारे गए मजदूरों की आत्मा की शांति के लिए एक प्रयास मंच द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। बेला औद्योगिक क्षेत्र में हुए हादसे में मृत मजदूर की आत्मा की शांति के लिए सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग साहू रोड में शोक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि अपने शहर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार की सुबह नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल है। इस तरह की घटना बहुत दुखद है। मंच के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मृत मजदूरों के परिवार को मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। एक प्रयास मंच के द्वारा बेला औद्योगिक क्षेत्र में हादसे में मृत मजदूरों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह अपने शहर मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर ब्लास्ट होने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। 1 दर्जन से मजदूर अधिक घायल भी है। मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि जितने मजदूर की मौत हो गई है उन सभी लोग को मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, साथ ही हर तरह की सरकारी योजना से लाभ मिले ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके और साथ ही ये घटना दोबारा ना हो, इसकी जांच की जाए। और आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur.
अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद वह फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष बनी रीना कुमारी और उपाध्यक्ष बनी निरुपमा सिंह। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार को संपन्न हो गया। कुढ़नी प्रखंड निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 से रीना कुमारी निर्वाचित अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए, जबकि वैशाली सांसद वीणा देवी और पूर्व एमएलसी दिनेश सिंह की बहू निरुपमा सिंह उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। मौके पर अन्य सदस्यों ने दोनों को जीत पर बधाई दी। इससे पूर्व सुबह 11 बजे से समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की मौजूदगी में 54 पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 2 जिला पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार कर सभागार से बाहर निकल गए। वहीं शपथ समारोह के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि कई दिनों से तोड़ जोड़ की राजनीति और उथल पुथल के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग से दूसरे जिले के पदाधिकारी को प्रेक्षक बनाकर भेजा था। इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह के निर्देश पर वैशाली के अपर समहर्ता जितेंद्र प्रसाद शाह को प्रेक्षक बनाकर भेजा गया था।
जिला पार्षद अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था, जबकि उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित था। बता दें कि रविवार देर रात अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर दिग्गजों के बीच मंथन चल रहा था। इसमें रीना कुमारी के अलावा संगीता देवी और विभा देवी भी रेस में थी, लेकिन अंत समय पर दोनों के द्वारा दावेदारी वापस लेने पर सर्वसम्मति से रीना देवी के नाम पर मोहर लग गया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं थी। वैशाली सांसद की बहू का नाम शुरू से ही चर्चा में था। निरुपमा सिंह लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष बनी हैं। परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का आज चुनाव संपन्न कराया गया। हाल ही में जो पंचायती राज के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हुआ, तो ये जिला परिषद के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य इसका चुनाव कराया जाता है, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है। आज समाहरणालय के सभागार में दोनों पदों के लिए यहाँ पर निर्वाचन संपन्न कराया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती रीना कुमारी निर्वाचित घोषित हुई हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती निरुपमा सिंह निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित की गई हैं। दोनों ही पदों के लिए सिर्फ एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ और दोनों की संवीक्षा की गई। दोनों ही नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए, जिसके आधार पर दोनों पदों के लिए निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। एक बार मैं पुनः बता दूं कि श्रीमती रीना कुमारी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई हैं, जबकि श्रीमती निरुपमा सिंह उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई। ये अध्यक्ष पद आरक्षित है जी, ऑलरेडी पहले से सभी लोगों को सूचित भी हम लोगों ने कर दिया था। अच्छा ही रहेगा कि हम सभी पार्षदों को मिलकर पूरा जिले का विकास करना है और आगे बढ़ाना है और हम लोग का जिले का विकास हो। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, सबसे पहला विकास, सारे मिलकर सारे जनता का सेवा करना और विकास करना। सारा जो जल जमाव होते हैं हम लोग के पंचायतों में, उसे मुक्त कराना पंचायतों को। अटल स्मृति पर्व के तीसरे दिन श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा आयोजित अटल स्मृति पर्व के तीसरे दिन सोमवार को कलमबाग चौक स्थित एक स्कूल के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश महामंत्री विधान पार्षद देवेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। चित्र प्रदर्शनी के साथ बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई। विधान पार्षद देवेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अभी तक के सर्वमान्य नेता रहे हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ कई ऐसे निर्णय लिए जो भारतीय इतिहास में अमर हो गया। साथ ही कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों को उनके बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा अटल जी हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, अटल जी हर व्यक्ति के लिए अलग उनमें एक पेशेंट था जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं और हम राष्ट्र को कैसे अपना योगदान, हम कैसे अपना समर्पण दे सकते हैं, ये उनके जीवन से और उन्होंने जो जो काम किए वो हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। और ऐसे समय में जब समाज में, राष्ट्र में टकराहट, ऐसी शक्तियाँ कई सारी हैं जो देश में टकराहट पैदा करने की कोशिश करें, तनाव पैदा करने की, अटल जी के जीवन को देखें, सीखें उनसे और समाज में सौहार्द कैसे बने, ये एक हम लोगों को एक बहुत बड़ा सीख देता है। तो श्री कृष्ण सेवा समिति के तहत कई सारे कार्यक्रम, अटल जी के जो जयंती थी 25 तारीख को, उसके स्मृति में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। अनिश्चितकालीन सदर अस्पताल परिसर में पुनः बहाली की मांग को लेकर हटाए गए कर्मचारियों का हड़ताल अनशन में तब्दील हो गया। पुनः बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हटाए गए मानव बलों का सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर 7 दिनों से चल रहे धरना सोमवार को अनिश्चितकालीन अनशन में तब्दील हो गया। अपनी मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य कर्मी मानव बल संघ के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानव बल को बहाल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया था। बहाली के बाद जो कार्य किया गया उसका वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक कार्य मुक्त किए गए मानव बलों को भुगतान नहीं मिला है एवं नई नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं दी गई है।
यदि स्वास्थ्य विभाग अनशन के बाद भी मांग पूरी नहीं करती है तो सभी मानव बल कर्मी आत्मदाह पर मजबूर हो जाएंगे। इसी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और हम 10 साल से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, अभी तक मेरा बहाली नहीं हुआ। अभी कोरोना काल में मानव बल में मेरा बहाली हुआ है। हम 26 दिन काम किए हैं और हम लोग को हटा दिया गया है। कोविड में हम लोग जगह जगह जाके वैक्सीनेशन किए। जब लोग काम नहीं कर रहे थे तो हम लोग घर से बाहर आए। हम लोग के पति मना किए, घर का परिवार मना किया, लेकिन हम लोग कहे नहीं हम जाके करेंगे। लेकिन ये तो हम लोग को रोड पे नीतीश कुमार और मंगल पांडे ला के छोड़ दिए। हम लोग का बहाली रद्द कर दिया गया। तब हम लोग आंदोलन किए तो फिर 7 दिन से धरने पे थी, आज क्या कर रही है? आज हम लोग अनशन पे हैं और अनशन हम लोग का 2 दिन चलेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अनशन जारी। मांगे हैं कि हम लोग को कोरोना काल में बहाल किया गया है। अभी हायर एनएम सबको जो रखा गया है हम लोग से काम लिया जाए और हम लोग को संविदा पे ही रखा जाए, तब हम लोग अपना अनशन तोड़ देंगे। महानगर राष्ट्रीय जनता दल के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल एसकेएमसीएच पहुंचकर हादसे में घायल हुए मरीजों का हाल जाना। बेला में हुए हादसे में घायलों से हालचाल जानने के लिए महानगर राष्ट्रीय जनता दल के 13 प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज एवं घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। वहीं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि घटनास्थल का जायजा लेने के उपरांत यह पाया गया कि घटना के 30 घंटा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक घटना स्थल पर से मलबा को नहीं हटाया गया है, जिसके कारण मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चल सकता है। अगर मलबा हटाया जाता तो हो सकता है कि मलबे के अंदर और भी लोग दबे हुए हों तथा ऐसी भी संभावना है कि मलबे के अंदर कोई व्यक्ति अंतिम सांस भी ले रहा हो। सरकार बिल्कुल गरीबों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। अगर इस सरकार को गरीबों की चिंता होती तो मजदूर उस दिन कितने काम पर थे, कितने घायल हुए और कितने लोग लापता हैं, इसकी सूची जारी करनी चाहिए थी। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री में एक बड़ा सा हादसा हो गया है और जबकि यहाँ मंत्री आए दिन आए और पिछले 4 दिन पहले भी यहाँ से गए, फिर भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की घटना क्यों, इसका जवाब कौन देगा। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, क्या इतने कम मुआवजा में गरीब मजदूर की अभी परिवार चल जाएगा। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जितना से जितना अधिक मुआवजा दिया जाए और उसके मृत के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। महानगर राजद की टीम जो है, हम लोग जो बेला में जो इतना बड़ा घटना हुआ उसकी जांच करने के लिए हम लोग एसकेएमसीएच भी गए थे। वहाँ जो घायल हैं उनसे बात किए हैं, उनके परिजनों से भी मिले हैं। वहाँ क्या उनकी इलाज की व्यवस्था है उसको भी हम लोगों ने देखा है, वहाँ के अधीक्षक से भी बात किया है और अभी हम लोग घटनास्थल पर आए हैं जहाँ पे बॉयलर जो फटा था उसको देखे हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि सरकार ने लॉलीपॉप थमाने का जो काम किया है, मृतक के परिजन को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपया, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अगल बगल के भी कितने घर के लोग हैं, या अगल बगल के भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनका क्षति हुआ है, उनको भी हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अगल बगल के भी जितने लोगों का नुकसान हुआ है उनको भी मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जदयू कार्यालय में अहम बैठक की गई। आगामी 29 दिसंबर को समाज सुधार अभियान यात्रा के क्रम में जिले आ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी की एक बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में इमली चट्टी चौक स्थित जिला जदयू कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बेला औद्योगिक क्षेत्र के नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शंखनाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एकमात्र नेता नीतीश कुमार है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपने को साकार करने में दिलो जान से पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए महिलाओं को विशेष रूप से जागृत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें सरकार के जो तंत्र है उसको हम लोग कैसे सहयोग करेंगे, और इसके अलावा जो पार्टी के जो निचली इकाई है, हर राजस्व ग्राम से सक्रिय लोगों को
पार्टी से जोड़ना, इस पर मेनली फोकस है और उसी पर हम लोग बैठक बुलाए हैं। पूरा जिला कार्यकारिणी, सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर आए। तैयारी हम हर जगह जो प्रखंड में है, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर भी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।